का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। खास करके जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने लिए इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए आप सभी को पता है कल है शनिवार का दिन और बहुत वर्षों के बाद में एक ऐसा संयोग बना है कि शनिवार के दिन पड़ रहा है पुष्य नक्षत्र, जो कि इस दिन को बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष बनाता है। अगर आपकी कोई मनोकामना काफ़ी समय से अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, आपके शरीर के दर्द, चाहे वो घुटनों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, किसी भी तरीके का दर्द है जो खत्म होने का नाम ले ही नहीं रहा है, आप परेशान हो चुके हो, काफी सारे उपाय कर लिए, काफी सारे ऑपरेशन करा लिए, ट्रीटमेंट ले लिए, लेकिन फिर भी नहीं सही हो रहा है, या फिर आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है जीवन में, या फिर शनि की 7.5 लग चुकी है, शनि की ढैया चल रही है, शनि महाराज जी के कारण कोई बड़ा रोग हो गया है ना, तो मात्र एक छोटा सा उपाय करना है। आपको एक बूंद लगा लेना है अपनी नाभि पर और आपकी जो भी परेशानी होगी वो दूर जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनना, समझते चले जाना इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले यह है बूंद लगाने वाला जो उपाय है नाभि पर। देखिए, अगर आपके किसी भी तरीके का कोई दर्द है शरीर में, कंधे का दर्द है, कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है ना, किसी भी तरीके का अगर आपके शरीर में कोई दर्द है, या फिर काम करने की वजह से आपको थकान बहुत ज्यादा होती है ना, पहला तो क्या हो गया दर्द, दूसरा थकान बहुत ज्यादा होती है और उसकी वजह से आपके चेहरे की चमक चली गई है ना। चेहरे की चमक जाने का मतलब है कि आप थक जाते हो, बाल सफेद हो गए हैं, शारीरिक और किसी भी तरीके की चमड़ी से संबंधित अगर कोई समस्या है ना, तो वो आपकी खत्म होगी ही होगी। केवल और केवल शनिवार के पुष्य नक्षत्र के दिन इस उपाय को किया जाता है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, जिस कलश में से आप जल पीते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 5 शमी के पत्ते। ध्यान रखना, शमी के पत्ते जब आप तोड़े तो ये एक शमी का पत्ता नहीं है, आपको ऐसे करके पूरा का पूरा एक शमी का पत्ता, 5 शमी के पत्ते ऐसे लेने हैं, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेनी होंगी 5 काली मिर्च, ठीक है। इन काली मिर्च को आपको पीस लेना है, ये चीज ध्यान रख लेना, पीस लेना। और इसी के साथ में आपको लेनी होंगी 5 लौंग, और इन 5 लौंग को भी आप क्या कर लेना है, आपको पीस लेना है। शमी के पत्ते को छोड़कर, ध्यान से सुन लेना, शमी के पत्ते को छोड़कर जो आपने काली मिर्च और लौंग ली है, इन्हें आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, एक कटोरी के अंदर रखना है। ध्यान से सुना, इन दोनों को, काली मिर्च को और साथ ही साथ आपको क्या रखना है, लौंग, इनको आपको एक कटोरी में रखना है और इस कटोरी को आपको पूरा का पूरा सरसों के तेल से भर लेना है। किससे भर लेना है, सरसों के तेल से भर लेना, ठीक है ना। थोड़ा सा ज्यादा तेल ले लेना, पता पड़ जाएगा क्यों मैं आपको बता रहा हूं, सरसों के तेल से भरना, ठीक है। और इसी के साथ में आपको अलग से एक प्याला और ले लेना है, खाली बर्तन आप जरूर ले लेना, क्योंकि सरसों का तेल आपको वापस लेकर के भी आना है, उसके लिए आपको अलग से एक बर्तन जरूर ले लेना है, ठीक है ना। इन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। कब जाओगे, शनिवार के दिन। कोशिश करना प्रदोष काल में आप जाओ, ठीक है ना, शाम के समय पर। प्रदोष काल सबसे बेहतर समय होता है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है, ठीक है। जैसा कि हम हमेशा पहले जल चढ़ाते थे, इस वाले उपाय में आपको पहले जल नहीं चढ़ाना है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जो आपने एक कटोरी के अंदर सरसों के तेल में काली मिर्च और लौंग डाली हुई है ना, उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले शिवलिंग को अच्छे से साफ करना, धो लेना। धुल लेने के पश्चात उस कटोरी से आपको यहां पर शिवलिंग का अभिषेक करना है, शिवलिंग पर समर्पित करना है। लेकिन उससे पहले जो खाली पात्र आप लेकर के आए हो उसे यहां पर रख देना। रख दिया, जब आप यहां पर इसे समर्पित करोगे तो समर्पित आप किसके नाम से करोगे, अवधूतेश्वर के नाम से, है ना। किन महादेव जी के नाम से, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात थोड़ी सी देर आपको वेट करना है, जितना भी तेल आपका इस कटोरी के अंदर इकट्ठा हो जाए उतना आपको इसमें इकट्ठा करना है, रोक लेना है। रोकने के पश्चात जो 3 शमी के पत्ते हैं, उन 3 शमी के पत्तों को आपको अपनी जो नाम और गोत्र है उसे बोलते हुए आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देने हैं, ठीक है। अब चूंकि आपने वहां पर सरसों का तेल चढ़ाया था, इस कलश को जिसके अंदर आपने शमी के पत्ते डाले हुए हैं,
आपको ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इसी वाली शिवलिंग पर फिर से वापस 1 लोटा शुद्ध जल शमी के पत्तों वाला समर्पित करना है। लेकिन ध्यान रखना, अब आपको इस कटोरी को यहां से हटा देना है, नहीं तो इसके अंदर भी तेल भर जाएगा। आपको इसके अंदर तेल नहीं लेना है, जितना तेल था आपने ले लिया और निकाल लेना। ठीक है, इस तरीके से करने के पश्चात महादेव जी से अपनी कामना करना कि मेरा शरीर का दर्द वगैरह सब कुछ खत्म हो जाए। आपके औषधि के रूप में मैं इसे लेकर के जा रही हूं या जा रहा हूं, ये जल्दी से जल्दी मेरा काम कर दे। ठीक है, ऐसी कामना करना और इसे घर पर लेकर के आ जाना। घर पर लेकर के आने के पश्चात आपको दिन में 3 बार, ध्यान रखना, दिन में 3 बार अपनी नाभि पर, है ना, 5 से 6 मिनट तक इस वाले तेल से मालिश करनी है। कहां पर? नाभि पर मालिश करनी है। यह चीज ध्यान में रखिएगा। आपके शरीर के जितने दर्द होंगे वो तो खत्म होंगे ही होंगे, शरीर की सारी थकान खत्म होगी, चेहरे की चमक भी वापस आने लगेगी, आपके बाल भी काले होने लगेंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना। अगर आपके शनि महाराज जी के कारण कोई बड़ा रोग हो गया है, शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, ठीक है ना, और कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है आपके जीवन में, या फिर लक्ष्मी आपके घर में आई नहीं रही है, धन संपदा नहीं बढ़ रही है ना, तो शनिवार के दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। आपको एक लंबी बाती का दीपक, ध्यान रखना, इस वाले उपाय में आपको एक लंबी बाती का दीपक लेना है ना, और लंबी बाती का दीपक जो आप लोगे, इसके अंदर भरोगे सरसों का तेल। किसका भरोगे? सरसों के तेल का लंबी बाती का दीपक आपको प्रदोष काल में शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको जरूर से जरूर दीपदान करना है। ध्यान रखना, जब भी आप दीपदान करें तो इस दीपक के नीचे कुछ ना कुछ आसन जरूर लगाएं। तो पहला तो काम ये हो गया। दूसरा कि अगर आपका बुरा समय चल रहा है ना, आपको शनि लग गया है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, अच्छा होते होते बुरा हो जाता है, परेशान हो चुके हो, आपको किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल रही है ना, तो आपको अपने जीवन में सफलता पाने के लिए शनिवार के दिन एक काम जरूर करना कि आपको एक काजल की डिब्बी जो मार्केट में इस तरीके से छोटी जो भी मिल जाए वो आप ले लेना, और इसे लेकर के प्रदोष काल में शनिवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना, ठीक है ना, और अपने ही सिर के ऊपर से आपको इसे घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार उसार करके उस पीपल के पेड़ के नीचे छोटा सा गड्ढा खोदना है। उसी गड्ढे के अंदर इस काजल की डिब्बी को जाकर के गाड़ देना है, और गाड़ने के बाद ऊपर से मिट्टी डाल करके इसके ऊपर 2 पत्थर जरूर रख देने हैं, ठीक है ना, और अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कह करके कि मुझे जीवन में सफल बनाइए, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, बुरा समय चल रहा है, इसे टाल दीजिए, कामना करके वापस चले आ जाना। उसी दिन से आपका समय जो है ना वो सुधरना स्टार्ट हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो के तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये आपके जीवन की सारी समस्याओं के लिए है। अगर आपके जीवन में क्लेश बहुत ज्यादा है ना, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, कोई आपके रास्ते ना आए, कोई आपके काम में अड़चन ना लगाए, शत्रुओं का प्रभाव शून्य हो जाए, धन संपदा को बढ़ाने के लिए अगर आपके कोई शनि महाराज जी के कारण कुछ भी परेशानी चल रही है, शनि की ढैया वगैरह, तो उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए इस वाले उपाय को शनिवार के दिन करना मत भूलिएगा। आपको किसी और उपाय को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको लेने होंगे थोड़े से 1 चुटकी काले तिल, ठीक है ना, ये काले तिल आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, उनका नाश करने के लिए होते हैं, ठीक है ना। और इस वाले उपाय के लिए आपको नया दीपक चाहिए। नया दीपक का मतलब क्या है? जिसमें अभी तक कोई बाती ना लगाई गई हो। हर बार जब भी आप शनिवार के दिन इस उपाय को करेंगे, आपको नया दीपक लेना है, ठीक है ना, और इसके अंदर लगाओगे गोल बाती, ठीक है, गोल बाती लगाना, और इसको पूरा भरना है आपको सरसों के तेल से। ऐसा नहीं है आधा अधूरा भर दें, इसको पूरा सरसों के तेल से भरना है, ठीक है ना। और चले जाना किसी भी शनि महाराज जी के मंदिर में। अगर शनि महाराज जी का मंदिर नहीं है, आसपास कोई पीपल का पेड़ है ना, तो पीपल के पेड़ के पास चले जाइए। वहां जाने के पश्चात जैसे ही आप वहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको एक दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित कर देने के पश्चात इसके नीचे आसन जरूर लगाना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, चाहो तो पीपल के पेड़ के नीचे, चाहे शनि महाराज जी के कदमों में आपको इस दीपक को लगाना है, आसन जरूर लगा देना। अपने दाहिने हाथ में उन काले तिलों के दानों को लेना, अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी समस्या कामना है ना, उसे कहते हुए उन काले तिलों को आपको इसी दीपक के अंदर डाल देना है। दीपक को डाल देने, दीपक में डाल देने के पश्चात आपको अपनी कामना कहनी है, और कामना कह देने के पश्चात वापस से आपको अपने घर के तरफ चले आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी शनिवार पड़े, जो व्यक्ति एक
सरसों के तेल के दीपक में काले तिल डालकर अपनी कामना कहकर के शनि महाराज जी के सामने से आ जाता है ना, शनि महाराज, शनि के कारण उसे कोई बड़ा रोग